Hello everyone, welcome back to my channel. It's Maths O'Clock. Today we are going to start class 9th mathematics chapter number 3, that's coordinate geometry. So coordinate geometry class 9th का बिल्कुल एक छोटा सा चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आज का वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि क्लास 10th में भी आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को पढ़ना है। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सारे कंसेप्ट्स आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए and just take a pen and a paper to record some important points. So let's start the chapter और chapter का नाम है coordinate geometry. First of all, we will talk about this geometry. This geometry is derived from two Greek words, geo and metrin. Okay, so geo का मतलब होता है earth और we can say land and metrin means to measure. So geometry appears to have originated from the need of measuring the land. Now the geometry that we study in our books was brought together by a famous mathematician called Euclid. तो यूक्लिड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस जियोमेट्री को लेके। इसके अलावा थेल्स, पैथागोरस, दीज वर सम अदर मैथमेटिशियंस जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस जियोमेट्री को लेके। बट इन दिस चैप्टर वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट। सिंपल, तो कोऑर्डिनेट का मतलब जो होता है, कोऑर्डिनेट सिंपली मीन्स द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट in a plane and this plane is known as the Cartesian plane. So यूक्लिड की हम बात कर रहे थे, तो यूक्लिड ने जियोमेट्री का कंसेप्ट दिया था, बट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का कंसेप्ट देने वाले जो थे वो थे रेन डिस्कार्ड्स। सो लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज ए कार्टेशियन प्लेन। ओके, सो कार्टेशियन प्लेन मींस एक ऐसा प्लेन जिस पे हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं या पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। मेरे लिए जो कार्टेशियन प्लेन होगा दैट्स माय दिस व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, और आपके लिए कार्टेशियन प्लेन जो होगा दैट विल बी योर नोटबुक। ओके, उसके बाद इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं जिन्हें हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस इज सिंपली ए लाइन which is drawn parallel to the earth, or we can say the horizontal line in a Cartesian plane is known as x-axis. Okay, तो इसको बोलते हैं हम x-axis, and then the vertical line drawn in a Cartesian plane is known as y-axis. और ये दोनों एक्सिस जो होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये x-axis जो है, सपोज इसका नाम हम x रखते हैं एंड दिस इज आवर x डैश, बिल्कुल जिस तरह आपके पास नंबर लाइन होती है, एंड दिस इज y एंड दिस इज y डैश। उसके बाद ये एक्सिस, एक्स एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करती हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने याद रखना है व्हाट इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये वाली लाइन होती है जिससे हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और वी कैन से द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन जो होती है, इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास ये वाली एक्स एक्सिस जो होती है जिसे मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूं, ओरिजिन के जो राइट में होती है, इस एक्सिस को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और उसके बाद ये वाली एक्सिस जो होती है जो ओरिजिन के लेफ्ट में होती है, इसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। देन ऊपर वाली एक्सिस जो है यानी कि वाई एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट जो है जो ओरिजिन से ऊपर होता है, इसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। एंड इस ओरिजिन से नीचे वाला जो पार्ट होता है वाई एक्सिस का, इसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं।
ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ओरिजिन के लेफ्ट वाले साइड में जो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव वाई एक्सिस कहा जाता है। ओके, तो नंबर लाइन जिस तरह आपने देखी होगी, यहाँ 0 होता है, देन वी हैव 1 पॉजिटिव, देन पॉजिटिव 2, देन पॉजिटिव 3 और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। देन दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। अभी मैंने आपको बोला था दिस एक्सिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए यहाँ पे एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। इसी तरह ये वाली एक्सिस जो है इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक्स के नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। देन ऊपर की तरफ हमारे पास +1, +2, +3, +4 होता है बिकॉज दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। और नीचे वाली तरफ से हमारे पास -1, -2, -3, -4 सो ऑन। तो बिकॉज ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं वाई एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। I hope it is clear, positive x axis, positive y axis, negative x axis and negative y axis। उसके बाद अगर हम एक प्लेन के ऊपर इस x एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और एक y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो हमारा प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ओके, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स और इन 4 पार्ट्स के अलग अलग से नाम दिए गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपने याद रखना है कि टॉप राइट वाला पार्ट जो होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने चलना है तो इस वाले पार्ट को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। उसके बाद नीचे वाले पार्ट को हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं एंड दिस वन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लास्ट वाला पार्ट हमारा होता है इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, तो पहला क्वाड्रेंट आपने यहां से शुरू करना है, दैट इज टॉप राइट। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है सेकंड क्वाड्रेंट, देन नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद यहाँ पे जो होता है दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ अब इन क्वाड्रेंट्स में से मैं कहीं पे एक पॉइंट को ले लेता हूं और मैं देखता हूं कि इस पॉइंट की लोकेशन मुझे कैसे पता होती है। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट ए एंड आई हैव प्लॉटेड दिस पॉइंट ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब इस पॉइंट की लोकेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो अब आपको इस पॉइंट का लोकेशन कैसे मालूम होगा कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है और ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो आप देख लीजिए ये पॉइंट, अगर हमारे पास ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, 2। तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो है इसका 2 हो जाएगा। और अगर यही पॉइंट हम देखेंगे x एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है, तो दिस इज अगेन 2। तो इसका x का कोऑर्डिनेट भी 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस a के कोऑर्डिनेट जो है वो है 2,2। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट ऑफ x, दैट इज x कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो होता है वो होता है y का कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ x कोऑर्डिनेट क्या होता है? नाउ x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से एक पॉइंट कितना दूर है उसे हम x का कोऑर्डिनेट कहते हैं, और x एक्सिस से एक पॉइंट कितना दूर है उसे हम y का कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूं मैं, सपोज इन दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज दिस इज बी। और अगर मुझे इस बी की लोकेशन पता करनी है तो इस बी की लोकेशन में देखिए सबसे पहले एक एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और उसके बाद वाई का कोऑर्डिनेट होगा। और एक और चीज आप याद रखेंगे कि ये जो लोकेशन है या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो है इसे हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर में रखा जाता है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स एक जोड़ा, ऑर्डर्ड मीन्स जो ऑर्डर में होगा। ऑर्डर में रहने का मतलब ये है कि पहले हमेशा एक्स को लिखा जाता है उसके बाद y को लिखा जाता है। पहले x के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं उसके बाद y के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। और x के कोऑर्डिनेट का एक और नाम भी है, इसे हम एब्सिसा कहते हैं। ओके, और y के कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज नॉट कोऑर्डिनेट, इट इज ऑर्डिनेट। ओके, सो y के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं और x के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। So x coordinate is also called the abscissa and y coordinate is also known as the ordinate। और इन दोनों को जब हम एक पेयर में रखते हैं, एब्सिसा को और ऑर्डिनेट को, तो इसको हम बोलते हैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट।
Okay, so what is x coordinate? So x coordinate is the perpendicular distance of a point from y axis. And what is y coordinate? Y coordinate is the perpendicular distance from x axis. Okay, now let's talk about this point B. ओके यहाँ पे एक पॉइंट है बी। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि इसका x का कोऑर्डिनेट कितना है। तो इसका x का कोऑर्डिनेट देखने के लिए मुझे देखना है कि ये y एक्सिस से कितना दूर है। ओके, तो देख लीजिए आप, ये y एक्सिस से कितना दूर है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे इसकी दूरी जो है वो होगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, दिस इज 1। ओके, और यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे बल्कि -1 लिखेंगे बिकॉज इट इज नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट देखने के लिए हमें देखना है कि ये x एक्सिस से कितना दूर है। तो x एक्सिस से कितना दूर है 4, तो इस पॉइंट की लोकेशन जो होगी वो होगी -1, 4। और आप यूं भी कह सकते हैं कि आपने इस B पॉइंट से पहले x एक्सिस की तरफ देखना है। तो जब आप x एक्सिस की तरफ देखेंगे, नीचे आप देखेंगे हमारे पास -1 है, और फिर आपको y एक्सिस की तरफ देखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा -1, 4। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यहाँ पे मेरे पास C एक पॉइंट है विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और इस C की लोकेशन मुझे बतानी है। तो कैसे मैं बताऊंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा एब्सिसा, दैट्स x का कोऑर्डिनेट, और x का कोऑर्डिनेट देखने के लिए मुझे देखना है कि ये यहाँ पे x एक्सिस के किस पॉइंट के सीध में। सो दिस इज -2। उसके बाद y का कोऑर्डिनेट मुझे देखना है, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो होगा दिस विल बी -3। सो दिस C के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे -2, -3। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद एक और चीज आप याद रखिएगा कि x जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसमें एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है और वो ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। नाउ ऐसा क्यों होता है? अगर आप देखेंगे दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 एक्सिस से बना होता है, और किस एक्सिस से? दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये वाला क्वाड्रेंट जो हमारा है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें हमेशा x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ये बना है पॉजिटिव x एक्सिस से और पॉजिटिव y एक्सिस। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो होता है, इस किससे बना है? ये बना है नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस से, इसीलिए इसमें x के सारे वैल्यूज नेगेटिव होंगे और y के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। ओके, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप देखेंगे, ये किससे बना है? दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। देन वी हैव फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट बना है पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से, इसलिए जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा वो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब देख लीजिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में राइट x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ओके, अब मेरे पास एक पॉइंट है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने अभी बताया था 2 2। ओके, यहाँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो 2 2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं रैंडमली आपको बताऊं -2 3 एक पॉइंट होगा, बताओ कहाँ लाई करेगा? तो आपने देखना है कि इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो कहाँ आएगा? x नेगेटिव कहाँ है? यहाँ है, और y पॉजिटिव कहाँ है? ऊपर है। तो ये मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह मैं आपको बताऊं -4, -10, बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा? ओके, x भी नेगेटिव है और y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव y नेगेटिव, दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नाउ एक और पॉइंट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है 3 के ऊपर है, या x एक्सिस पे कहीं पे भी मेरे पास एक पॉइंट है। तो x एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इनका x का कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसा क्यों होगा कि x का कोऑर्डिनेट होगा? क्योंकि ये y एक्सिस से कुछ दूरी पे होंगे, लेकिन x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि y का कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो अगर x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, तो जैसे कि आपके पास एक पॉइंट है, सपोज यहाँ 3 के ऊपर एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज P। ओके, सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे x 3 होगा बट y 0 होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज -3, x -3, तो x -3 होगा बट यहाँ पे भी y 0 होगा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट जो है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इस पॉइंट से x एक्सिस कितना दूर है? ये x एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए डिस्टेंस 0 होगा।
ओके, और y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, दैट्स -3, और ये हमें बताएगा x का कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी जो है वो कितनी है, -3। ओके, तो इसी तरह y एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होंगे इन पे y का कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, तो x 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अब अगर वो पॉइंट ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव y एक्सिस में होगा, तो y पॉजिटिव होगा, x 0 होगा। अगर नीचे होगा तो y नेगेटिव होगा, x 0 होगा। और x एक्सिस के ऊपर अगर होगा लेफ्ट वाले साइड में, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस के पे होगा, तो x नेगेटिव होगा, y 0 होगा। और अगर वो पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो x पॉजिटिव होगा बट y 0 होगा। आई होप इट इज क्लियर। इसको थोड़ा सा और हम अभी रिवाइज करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपके पास एक पेपर होना चाहिए जिसे ग्राफ शीट कहा जाता है या ग्राफ पेपर कहा जाता है, कुछ इस तरह का होता है। तो इसी जैसा हमारे पास भी एक यहाँ पे ग्राफ शीट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको हम कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं क्योंकि हम इसी पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या पॉइंट्स को प्लॉट करने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो हॉरिजेंटल हो। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करता हूँ, तो इस हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे। तो इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहेंगे। और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आप इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे जो आपके ग्राफ शीट में कोई भी लाइन दी हुई होगी। यूजुअली हम बोल्ड लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं। तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट में जो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट में जो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है इसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। उसके बाद ओरिजिन के ऊपर वाले साइड जो वाई एक्सिस का पार्ट होता है इसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन के नीचे वाली तरफ से जो वाई एक्सिस का पार्ट हो गया इसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। ओके, उसके बाद ये वाला क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ओके, टॉप राइट। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिस विल बी आवर सेकंड क्वाड्रेंट, देन दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये वाला क्वाड्रेंट जो होगा हमारा दिस विल बी आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे, जो हमारे पास एक प्लेन होगा उसमें हम जब एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो इस प्लेन के 4 पार्ट्स हो जाएंगे, उन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो अब जब हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना होगा तो उस पॉइंट को हम प्लॉट कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ओरिजिन के राइट में जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, दिस इज 1, देन 2, 3, 4, 5, सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट वाले साइड में -1, इसके नेगेटिव वैल्यूज -2, -3, -4, -5, और ये पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। उसके बाद ऊपर वाली साइड में हमारे पास +1 हो गया, देन +2 हो गया, +3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन। उसके बाद नीचे वाली तरफ से हमारे पास -1 है, -2 हो गया, देन वी हैव -3, -4, -5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो x के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। okay, तो दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो अब हमने किसी पॉइंट को प्लॉट करना है। सपोज आई हैव अ पॉइंट से 2, 4, इस पॉइंट को हमने प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एब्सिसा यानी कि x का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो जिस पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हों वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो 2, 4 को प्लॉट कैसे करेंगे, इसके लिए आपने शुरू करना है ओरिजिन पे। आप इमेजिन करो कि आप बिल्कुल ओरिजिन पे खड़े हैं। ओरिजिन पे खड़े होने के बाद आपने पहले x की तरफ जाना है। ओके, तो x की तरफ आपने कितना चलना है, 2, यानी कि आपने x2 की तरफ जाना है। तो अगर आप यहाँ ओरिजिन से देखेंगे आपको x2 कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में आपका -2 होगा, राइट में आपका x+2 होगा, क्योंकि लेफ्ट में आपको x के नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, राइट में आपको x के पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। आपको चाहिए x2, तो आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट से जाना है बिल्कुल x एक्सिस पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, आपने 2 तक जाना है। उसके बाद आपने y की तरफ जाना है 4। तो अगर आप अब इस 2 पे देखेंगे, अब आपको y4 जाना है, y की तरफ 4 जाना है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको y4 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो y-4 मिलेगा। तो इसका मतलब आपने ऊपर वाले साइड में जाना है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर से आप जाएंगे, बिल्कुल आपने x की तरफ y की तरफ कितना चलना है, 4। तो आप इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 4।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट से हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस की तरफ क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, और वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास 2,4, और वी कैन से कि इस पॉइंट से वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 2 यूनिट्स, ओके, दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स। यहां से आप देख सकते हैं दिस इज 4 यूनिट्स। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स की दूरी पे है, जिसे हम एक्स का कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है, जिसे हम कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक पॉइंट और हम ले लेंगे जिसे हम प्लॉट करेंगे, से दिस इज -2, -3। अब इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए फिर से आपने ओरिजिन से शुरू करना है, और आपने चलना है एक्स की तरफ पहले -2। तो एक्स की तरफ आपने -2 चलना है, तो आप बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएंगे। उसके बाद y की तरफ आपने चलना है -3। अब आपको ऊपर y3 मिलेगा, नीचे आपको y -3 मिलेगा, तो आपने नीचे वाली साइड से जाना है कहां तक, यहां तक। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा, दिस विल बी -2, -3। तो यहाँ पे आपने लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके ग्राफ शीट पे ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ होंगी। तो -2 से जो लाइन आएगी, यहाँ पे -3 से जो लाइन आएगी, तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगी, वही पॉइंट हमारा होगा -2, -3। इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट को एक कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, सपोज हमारे पास है 6,0, यानी कि हमारा यहाँ x का कोऑर्डिनेट है बट y का कोऑर्डिनेट नहीं है। और मैंने आपको बताया था जिस भी पॉइंट में हमारे पास x का कोऑर्डिनेट होगा बट y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर आता है। तो हमने क्या करना है, 6,0 को प्लॉट करने के लिए हमने इसी ग्राफ के ऊपर चलना है x की तरफ 6। तो आप जाएंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास 6 होगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा, दिस विल बी x6, और इसी पॉइंट के ऊपर y जो है वो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी। सो दिस विल बी आवर 6,0। इसी तरह अगर आपने -5 0 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो आपने x की तरफ चलना है -5, तो आप यहाँ x की तरफ से चलेंगे यहाँ तक -5 के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा -5, 0। ओके, इसी तरह अगर आपने सपोज 3, 0 को प्लॉट करना होगा, या हम 0, 3 को चलिए प्लॉट करते हैं। अब 0, 3 कहाँ आएगा, तो जिस भी पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर आता है। तो हमने चलना है x की तरफ 0, यानी कि ओरिजिन से हमें x की तरफ 0 चलना है, मतलब x एक्सिस पे आपको नहीं हिलना है, न दाएं जाना है न बाएं जाना है, बस आपने y एक्सिस की तरफ चलना है +3। ऊपर आपको मिलेगा 3, नीचे आपको मिलेगा y -3। तो आप ऊपर वाली डायरेक्शन में चलेंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा जो होगा, दिस पॉइंट विल बी आवर 0, 3। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो बस इन्हीं चीजों को आपने याद रखना है, तो आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। तो हमने बताना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नाम क्या होते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। और मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो हम इसका आंसर जो है वो ऐसे लिखेंगे, the horizontal line is called the x-axis and the vertical line is called the y-axis। उसके बाद सेकंड वन है, what is the name of each part of the plane formed by these two lines। इन दो लाइन से जो हमारे पास ये प्लेन के कुछ पार्ट्स बनते हैं, इन पार्ट्स के क्या नाम होंगे, एंड इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा क्वाड्रेंट्स। नाउ थर्ड इज, राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ओरिजिन। और आपने याद रखना है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं 0, 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक फिगर दी गई हुई है नीचे, और हमने बताना है what are the coordinates of point B। so first part is the coordinates of point B। B के हमने coordinates बताने हैं। आप देख लीजिए कि B कहाँ है, इस ग्राफ के ऊपर B कहाँ है। आप देख सकते हैं B जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इस B के ऊपर हमने देखना है कि इसका x का कोऑर्डिनेट कितना है और y का कोऑर्डिनेट कितना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, x का कोऑर्डिनेट देखने के लिए हमें देखना है कि ये पॉइंट जो है B y एक्सिस से कितना दूर है। तो आप देख लीजिए ये y एक्सिस से कितना दूर है,
-5, तो इसका x का कोऑर्डिनेट होगा -5। और x एक्सिस से ये कितना दूर है, आप देख सकते हैं x एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट्स की दूरी पे है, तो इसका y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 2। तो दिस पॉइंट विल बी -5, 2। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पॉइंट B से आप x एक्सिस की तरफ देखिए, नीचे क्या कौन सा पॉइंट है, -5, तो आप देखेंगे x इज -5। उसके बाद इसी पॉइंट से आप देखेंगे राइट की तरफ, यानी कि y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस पे पॉइंट कितना है 2, तो ये पॉइंट हमारा होगा -5, 2। देन वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। C के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। देखिए C कहाँ है, हमारा 4th क्वाड्रेंट में है। ओके, तो ये हमारा C हो गया। अब इस C के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए C x कितना है, ऊपर देखिए 5, और यहाँ नीचे देखिए y एक्सिस की तरफ -5, तो C के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे -5, सॉरी x 5 होगा, ठीक है, और y जो होगा वो -5 होगा, क्योंकि हम पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। उसके बाद पार्ट थर्ड हमारे पास है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो हमने बताना है एक पॉइंट इसमें होगा -3, -5, उसका नाम क्या है। चलिए सबसे पहले देखिए -3, -5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, x माइनस है और y भी नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 2 हैं, h एंड e। h के कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, -5, x हमारा -5 और y -3, तो -5, -3, लेकिन हमें चाहिए 3, -3 एंड -5, तो -3, -5 कौन सा पॉइंट होगा, देखिए e है, e x का कोऑर्डिनेट e पे -3 होगा और y का कोऑर्डिनेट e पे -5 होगा, तो ये पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा e, तो हमारा आंसर होगा e। ओके, नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब देखिए 2, -4 कौन सा पॉइंट है, यानी कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए x2 एंड y -4 कौन सा पॉइंट, g, तो हमारा आंसर होगा g। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट d। d का हमें एब्सिसा बताना है, और एब्सिसा क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट। तो देखिए d के ऊपर x का कोऑर्डिनेट कितना है, d के ऊपर x का कोऑर्डिनेट 6 है, तो एब्सिसा 6। ओके, नेक्स्ट वन इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। h का हमें ऑर्डिनेट बताना है। अब देखिए h कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो h का ऑर्डिनेट मींस y का कोऑर्डिनेट, तो h पे हमने देखना है कि इसका y का कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज -3, तो हमारा आंसर होगा -3। उसके बाद नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखिए कोऑर्डिनेट मींस द लोकेशन ऑफ L, इसमें x का भी कोऑर्डिनेट आएगा और y का भी कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। L का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, L कहाँ है, सो L इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन में L है, और इस पे x कितना होगा, 0 होगा, यानी कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 0, और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 5, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 0, 5। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। देखिए M कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर, तो इसीलिए x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x कितना होगा -3, तो -30 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।